हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉक्स CV 625 टैबलेट के बारे में कि ये मॉक्स CV 625 जो कि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ली जा रही है, काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, जैसे कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे और इसके यूज़र्स के बारे में हम जानेंगे, किस किस परेशानी में दी जाती है, किस किस परेशानी में डॉक्टर इसे देते हैं, और इसकी डोज के बारे में हम जानेंगे, कितनी मात्रा में दी जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम जानेंगे और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में जानेंगे, मतलब ये किस किस को नहीं देना चाहिए, कौन से पेशेंट को ये नहीं देना चाहिए। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है। अगर आप मेडिकल फील्ड से आते हैं, आप फार्मासिस्ट हैं या आप नर्सिंग स्टाफ से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होगी। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो गाइस सबसे पहले हम मॉक्स CV 625 टैबलेट के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि ये टैबलेट क्या है और कैसे काम करती है। तो गाइस इंट्रोडक्शन में सबसे ऊपर लिखा है इट इज़ अ अमीनो पेंसिलिन क्लास ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन, मतलब ये एक अमीनो पेंसिलिन क्लास की एंटीबायोटिक दवा होती है। गाइस ये एंटीबायोटिक तो है, लेकिन एंटीबायोटिक के अंदर भी काफ़ी सारे क्लास होते हैं, तो ये अमीनो पेंसिलिन क्लास से बिलोंग करती है। और नीचे लिखा है इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ ड्रग साल्ट, मतलब इसमें 2 प्रकार के ड्रग साल्ट होते हैं। 2 प्रकार के ड्रग साल्ट से ये मिलके बनती है, जिसमें एमोक्सिसिलिन होता है 500 मिलीग्राम और पोटेशियम क्लोविनेट होता है 125 मिलीग्राम। 2 साल्ट से ये मिलकर बनती है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में, कि इसकी क्रिया के बारे में, कि शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जाके किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे लिखा है इसके बारे में इंग्लिश में, दिस एंटीबायोटिक ब्लॉक द एक्शन ऑफ ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम ड्यू टू रीजन स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया डाई, मतलब ये एंटीबायोटिक ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम की क्रिया को रोक देती है, जिसकी वजह से जीवाणु मतलब बैक्टीरिया या कि कोशिका नहीं बन पाती और वे मर जाता है। मतलब इसका कहने का अर्थ है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जाके टैबलेट जो हमारा बैक्टीरिया है, जैसे कि आप जानते हैं एंटीबायोटिक का काम बैक्टीरिया को किल करना होता है, तो ये जो बैक्टीरिया है उसकी ऊपर की जो सेल होती है, ऊपर की जो खाल होती है, उसको नष्ट कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आगे को ग्रो नहीं हो पाता। तो गाइस हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना कि ये क्या है और कैसे काम करती है मॉक्स CV 625। आई होप गाइस आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम इसके यूजर्स के बारे में जान लेते हैं कि किस किस परेशानी में, किस किस बीमारी में इसको दिया जाता है, किस किस परेशानी में डॉक्टर इसको देते हैं। तो इसका सबसे पहला यूज़ होता है लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन। जब किसी के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे किसी को नमूनिया हो गया या ब्रोंकाइटिस किसी को हो गया, फेफड़ों से संबंधित कोई भी बीमारी होती है, तब इसको दिया जाता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब मूत्र नली में इन्फेक्शन, पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को पेशाब ठीक तरीके से नहीं उतर पाता, तो तब भी इसको देते हैं। और स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में खाल में इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को एलर्जी हो जाती है, खुजली हो जाती है, तब भी इसको दिया जाता है। और डेंटल इन्फेक्शन, मतलब दांतों में इन्फेक्शन, किसी के दांतों में कैविटी हो जाती है, दांतों में जो है कीड़ा लग जाता है, दांतों में दिक्कत होती है कोई, तब इसको देते हैं। और आई इन्फेक्शन, आँख में इन्फेक्शन हो जाता है, कॉन्जक्टिवाइटिस हो जाती है या आँख पे सूजन आ जाती है, तब भी इसको देते हैं। या फिर टाइफाइड फीवर, गाइस टाइफाइड फीवर में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है टाइफाइड में। जब किसी भी टैबलेट से, किसी अदर एंटीबायोटिक टैबलेट से टाइफाइड ठीक नहीं हो पाता, तब इस टैबलेट को दिया जाता है, तो ये टाइफाइड में बहुत अच्छा वर्क करती है। और इसका नेक्स्ट काम होता है जॉइंट एंड बोन इन्फेक्शन, मतलब हड्डियां और जोड़ों में संक्रमण। जब हड्डियों में और हड्डियों के जोड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तब भी इसको दिया जाता है। और थ्रोट इन्फेक्शन, मतलब गले में संक्रमण, जब हमारे मौसम बदलने की वजह से या कुछ ठंडा गर्म खा लेने की वजह से गले में इन्फेक्शन हो जाता है, गले में सूजन आ जाती है, तब भी इसको दिया जाता है, काफ़ी अच्छा वर्क करती है ये। और मेनिंजाइटिस, गाइस मेनिंजाइटिस एक दिमाग की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि दिमाग की परत के ऊपर सूजन आ जाती है, तब भी इसको दिया जाता है। और स्टमक इन्फेक्शन, मतलब पेट में इन्फेक्शन, पेट के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी इसको दिया जाता है। तो इन सारी परेशानियों में, इन सारी बीमारी में इस टैबलेट को दिया जाता है। अब इसकी डोज के बारे में हम जान लेते हैं कि कितनी डोज में, कितनी मात्रा में इसको दिया जाता है। तो 625 mg BD, मतलब 625 mg की ये टैबलेट आती है, तो दिन में 2 बार दे सकते हैं, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम हम दे सकते हैं। और नीचे लिखा यदि सामान्य संक्रमण है तो 3 दिन तक देना है, मतलब अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो 3 दिन तक हम दे सकते हैं, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम। और ज़्यादा संक्रमण है तो 5 दिन तक हम इसको दे सकते हैं, 5 दिन तक हमें इसे चलाना है, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम हम 5 दिन तक दे सकते हैं। और नीचे यहाँ लिखा नोट में, गर्भ अवस्था में ये दवाई सुरक्षित है, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन को हम ये टैबलेट दे सकते हैं, कोई
जो है इसमें हानिकारक मतलब उसको जो है नुकसान नहीं देगी। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में कि इस टेबलेट के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या क्या दुष्प्रभाव हैं। तो इसे लेने के बाद किसी किसी पेशेंट में ये साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, जैसे कि डायरिया, दस्त होना, दस्त लग जाते हैं, और हेडेक, सिर में दर्द होना, और वोमिटिंग, उल्टी होना, और इंडाइजेशन, बदहजमी होना, हाजमा ठीक तरीके से ना होना, और ब्लैक टंग, जीभ काली होना, जुबान जो है जीभ काली हो जाती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो किसी किसी पेशेंट में देखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन कि ये किस किस पेशेंट को नहीं लेना चाहिए, किसको नहीं दी जाती। तो रेनल डिसीज, किडनी बीमारी, किसी को किडनी की गुर्दे की बीमारी होती है तो उसको ये नहीं देते। और ड्रग एलर्जी, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें ड्रग से, दवा से एलर्जी होती है तो उनको भी ये नहीं देते। और लीवर डिसीज़, किसी को लीवर संबंधित बीमारी होती है तब भी ये नहीं दी जाती। और हाई ब्लड प्रेशर, किसी का ब्लड प्रेशर हमेशा बड़ा रहता है, हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट है तो उसको भी ये नहीं देते। तो गाइज हमने मॉक्सिवी 625 के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाइज आप खुद से किसी भी दवा को लेने का प्रयास ना करें। गाइज फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।